एवरीबडी, आई एम प्रियांशु सोनी हियर। दोस्तों, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके सब्जेक्ट या कोर्स में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता होगा जो आपके लिए बहुत इजी होगा। वहीं कुछ सब्जेक्ट या टॉपिक आपके लिए इतने टफ होते हैं कि उन्हें रीड करने का मन भी नहीं करता, लेकिन उन्हें पढ़ना तो होगा ही, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और ऐसे में हार्ड लगने वाले टॉपिक को इजी कैसे बनाया जाए, सो दैट हम लोग उस टॉपिक को समझ सके और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे में तुम्हें कुछ आसान सी बातों का ध्यान रखना होगा। अगर तुम उस बातों का ध्यान रखोगे और मेरे बताए गए टिप्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस वीडियो में बने रहो। हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हार्ड लगने वाले टॉपिक्स को इजीली कैसे समझें। उससे पहले लेट्स रोल एन इंट्रोडक्शन। अपने पहले पॉइंट की, नोटिस द हेडिंग फर्स्ट। कई बार हम लोग पढ़ते समय इतनी हड़बड़ी में रहते हैं, इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम लोग टफ टॉपिक के हेडिंग और सब हेडिंग को छोड़ देते हैं, जबकि मेन गेम यहीं पे रहता है। हेडिंग और सब हेडिंग हमको टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर बहुत कुछ सिखा देता है। तो पढ़ते समय हम लोग को हेडिंग और सब हेडिंग को ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि हेडिंग और सब हेडिंग हमको एक इंटायर मतलब पूरे टॉपिक के बारे में इंटायरली एक आइडिया दे देता है। अब ऐसे में अगर हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा माइंड उस चीज को कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करेगा कि हाँ, इस टॉपिक में चल क्या रहा है या फिर इस टॉपिक में बात किस चीज की हो रही है। समझ आया बात? अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर सेकंड पर। बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर सेकंड की, जो कि कहता है डिवाइड द टॉपिक इनटू स्मॉलर पार्ट। किसी भी बड़े टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। चाहे वो टॉपिक साइंस का हो या फिर कॉमर्स का या फिर आर्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर सिविक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स हो, किसी भी बड़े टॉपिक को एक बार में पढ़ा और समझा नहीं जा सकता। अब टॉपिक जो है वो बड़ा भी है और टफ भी है, तो मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम लोग टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे और छोटे छोटे प्रॉब्लम को टैकल करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाएगा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हमारा एक बड़ा कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ आया? तो किसी भी बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दो, बांट दो और तब जाके उसको सॉल्व करो। ऐसे में हमारे ऊपर जो बर्डन रहेगा वो भी कम हो जाएगा और हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ आया? अब बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि कहता है वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम। कई बार पढ़ते समय हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ते हैं। बात करें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो यहाँ पर उसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट लगते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं आईआईटी जेई की, या फिर बात करें हम नीट की, या फिर बात करें एनटीएससी ओलंपियाड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर जिसके क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं एक ही बार में। अब अगर तुमको उस चीज को समझना है तो तुम्हें सबसे पहले सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब आप एक कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गया हूँ, या फिर हम तुमको क्लियर लग रहा है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट आ गया है, तभी किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को पकड़ो और उसको सीखो। अगर तुम एक ही बार में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने या फिर समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो वन कॉन्सेप्ट एट अ टाइम, पॉइंट नंबर थर्ड, इसको याद रखना। अब मूव करते हैं अपने पॉइंट नंबर फोर की। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। कई बार हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ रहे होते हैं, बुक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस बुक में वह टॉपिक इजीली एक्सप्लेन नहीं होता, और वो इजीली एक्सप्लेन नहीं होता तो हमको वो टॉपिक तुरंत के तुरंत समझ में नहीं आता, और हम लोग उस टॉपिक को एक तरीके से वो हमारे लिए टफ लगने लगता है और हम लोग उस टॉपिक को टालने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हम लोग को। अगर वो बुक उस बुक में अगर इजीली एक्सप्लेन नहीं है तो उस बुक को छोड़ो और किसी और बुक को पकड़ो, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इजिली हम लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। बात समझ आया? तो ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसोर्सेज एज वेल। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 कहता है इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक अ ब्रेक। कई बार हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं और लगातार पढ़ने की वजह से हमारे माइंड को ब्रेक नहीं मिल पाता और हमारा माइंड चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाता, तो हमें जो इजी टॉपिक रहता है वो भी हार्ड लगने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो इजी टॉपिक है उसको तो समझो ही, और जो हार्ड टॉपिक है उसको भी अगर तुमको समझना होगा तो तुमको अपने माइंड को रिलैक्स देना होगा। तो क्या करो, सो जाओ या फिर एक छोटा सा स्नैप ले लो, ताकि तुम्हारा माइंड क्या हो पाए, दोबारा से एक्टिव हो पाए और इजिली टॉपिक को समझ सके।
सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।